तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। इस वचन गीत शुश्रूषा में और इस वचन गीत कार्यक्रम में हम आप सबका ताबोर आश्रम द्वारा विशेष स्वागत करते हैं। हमें यह पता चला है कि आप सभी ताबोर वचन संगीत देखते हैं और उसके द्वारा प्रभु की स्तुति में एक मन और एक हृदय हो रहे हैं, और इसीलिए आज का वचन भी हमें यही याद दिलाता है। स्तोत्र ग्रंथ 117 अध्याय 1 वचन यही कहता है, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। यह स्तोत्र ग्रंथ सबसे छोटा और सबसे मीठा है। स्तोत्र ग्रंथ 117 में केवल 1-2 वचन ही है, पर वे हृदय को छू जाते हैं। उसमें लिखा है कि सारे राष्ट्रों और समस्त जातियों, मतलब कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जात के व्यक्ति हो, किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति हो, चाहे वे अमेरिका के हो, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया के हो, साउथ अफ्रीका के हो, किसी भी भाषा में हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और स्तुति के लिए आखिर में एक शब्द दिया गया है, उस शब्द में कोई बदलाव नहीं, वो है हालेलुया या अल्लेलुया बोलकर हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोन उठाकर हालेलुया हेलो बोलते हैं किसी को, उसी प्रकार ईश्वर के सामने आने पर जैसे ही हमारा मुंह खुलता है तो हम हालेलुया कहते हैं। हालेलुया कि सभी राष्ट्र के, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों के लिए यीशु इस संसार में आए, और इसीलिए उसी ईश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, हमारी रक्षा के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें पापों से और बंधनों से छुड़ाने के लिए। और सबसे महान संदेश ये है कि यीशु हमारे जीवन में महान कार्य करने आए हैं। वे हमें गिरी स्थिति से ऊपर उठाने के लिए और वैसे ही स्तुति के द्वारा हमारे हृदयों को स्पर्श करने के लिए प्रभु हमारे बीच में आते हैं। तब आइए कोई भी भेदभाव न रखकर सभी जातियों के साथ, सभी राष्ट्रों के साथ हम भी मिलकर उसी निष्पक्ष ईश्वर को निष्पक्ष और निष्कपट हृदय से उसकी स्तुति करें, हालेलुया बोलकर, गीत गाकर, वचन में विश्वास करके। हालेलुया।
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसके ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसके और मैं बढ़ूं। देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। संत योहन के अनुसार सुसमाचार में 9 अध्याय 1 से लेकर 12 तक के वचन बहुत ही सुंदर वचन और सुंदर सी घटना है।
एक जन्मांध व्यक्ति जिसको जन्म से दिखता नहीं है, लेकिन कई लोग उसे देखकर जो उसकी परिस्थिति पर हंसते हैं और कुछ न कुछ बुरा बोलते हैं। वह जन्म से अंधा व्यक्ति फिर भी जहाँ है, जिस गिरी स्थिति में है, वो यदि बैठा है सड़क के किनारे, फिर भी प्रभु उसे आशीष देने आते हैं। हम सुनेंगे इन वचनों को। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, उसने या उसके माता पिता ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने के लिए ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। इस वचन से हम कुछ और गहरे सोच बना ले कि वह व्यक्ति, उसके बारे में कहा गया कि वो जन्म से अंधा है और उसका दोष उसके माता पिता पर लगाया जाता है और उसी के लिए उसे भी दोषी कुछ लोग ठहरा रहे हैं। यीशु के सामने यह प्रश्न उठा कि यह क्यों अंधा है, इसने पाप किया या उसके माता पिता ने? तब यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, उसने पाप नहीं किया, ना उसके माता पिता ने, बल्कि यह अंधा जन्मा है जिससे कि ईश्वर की महिमा और ईश्वर का सामर्थ्य उसके द्वारा प्रकट हो। वो सामर्थ्य किसको प्रकट होना है और वह सामर्थ्य कौन जानेंगे? उस अंधे के आसपास जो भी है, हर दिन उस अंधे भिखारी को वह अंधेपन के वजह से भिखारी भी बन चुका है। उसके ऊपरी स्थिति से उसके हालात इतने बिगड़ गए कि वो सड़क किनारे बैठता है और लोगों से हाथ फैलाकर अपने कमज़ोरी के वजह से वह भीख मांग रहा है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह में प्रभु से हम संदेश स्वीकार करें कि ऐसी परिस्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। भले उन्हें आँख है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जीवन में टूट कर और हार कर बैठ जाते हैं। उन सब को आज यीशु बुलाते हैं और कहते हैं, पाप में डूबे लोगों, पाप के वजह से दुखी बैठे हो, सड़क किनारे तुम अकेले बैठे हो, अकेलेपन से और कमज़ोर बनकर, यीशु कहते हैं तुम्हारी यह कमज़ोरी, तुम्हारा यह अंधापन, तुम्हारी यह बीमारी या तुम्हारी यह तकलीफ़, तुम्हारे ये संघर्ष, यह सब कुछ ईश्वर की महिमा और उसका सामर्थ्य प्रकट होने के लिए है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस अंधे व्यक्ति का दृष्टांत मुझे कई बार भा जाता है। मैंने 3 किस्म के अंधे व्यक्तियों को अपने जीवन में देखा। एक जो जन्म से अंधा था, लेकिन फिर भी वे ईश्वर की महिमा करते हुए अच्छे से प्रभु का वाद्य ऑर्गन बजाकर, गीत गाकर वह व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता था, मतलब ईश्वर के कार्य में प्रभु की महिमा करता था। दूसरा एक व्यक्ति मैंने देखा जो कि वह व्यक्ति, उसे पहले दृष्टि थी किंतु उसने पाप किया और उसके आँखों की दृष्टि कम होती गई, कम होते होते पूरा ही वह अंधा हो गया। और फिर भी ईश्वर के पास आने पर, कई ध्यान सभाओं में और प्रार्थना में भाग लेने पर, अपने पापों पर पश्चाताप करने पर, अपनी गलती उसने मानी, प्रभु से दूर जाने के कारण मैं अंधा हो चुका हूँ, यह जानने के बाद ईश्वर ने स्वयं उसे दृष्टिदान दिया। वह प्रभु वचन पढ़ सकता था। प्रभु वचन उसे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देने लगे, जिस प्रकार कि एक फलक पर, एक ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं, और वह प्रभु वचन बाइबल से इतने बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ सकता था। ये भी तो प्रभु का ही कार्य है। प्रभु ईश्वर एक पापी व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उसे आशीष देते हैं। यीशु ने जो कहा वो वचन अब सच हो रहा है। यीशु ने कहा कि ईश्वर ने अपना सामर्थ्य और महिमा प्रकट करने के लिए इस व्यक्ति को यह तकलीफ,
यह परेशानी, यह अंधापन आया है। तीसरा एक व्यक्ति, मैंने एक बार प्रार्थना केंद्र में जाने पर उसे देखा, वह भी अंधा था और मैं उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वह व्यक्ति गिरजाघर में बैठकर, परम संस्कार के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था और लगातार उसे देखा तो वो बड़बड़ा रहा है। प्रभु के सामने बैठकर वह व्यक्ति बड़बड़ा रहा है। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये व्यक्ति प्रभु के सामने बैठकर इतना क्या बड़बड़ा रहा है। उसे ना ही प्रभु देख पाते हैं और ना वो प्रभु को देख पाता है। तब मुझे पता चला कि वह व्यक्ति अंधा है। वो बाहरी आंखों से ईश्वर को नहीं देख पाता, लेकिन उसकी आंतरिक आंखों से, अंतर मन से, हृदय या आत्मा की आंखों से, विश्वास की आंखों से वो प्रभु को उस परम प्रसाद में, परम संस्कार में, प्रकोष्ठ में देख पाता था और इसलिए वो हंस हंस कर प्रभु से बातें करता था और प्रभु की स्तुति करता था। फिर मुझे आनंद हुआ कि अंधे होने पर भी प्रभु किस प्रकार एक एक व्यक्ति से अपना कार्य कराते हैं और कैसे उनके जीवन के द्वारा अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं और अपनी महिमा करते हैं। इन तीनों व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने दखल दिया, प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ और प्रभु का कार्य भी वहाँ से उनकी महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी इस वचन से कुछ सीखें। और भी यीशु ने कहा कि मैं इस संसार की ज्योति बनकर आया हूँ। इसका अर्थ क्या है? जहाँ कहीं अंधेरा है, यदि हम ज्योति जला दे, यदि हम छोटा सा दीपक शाम के समय अपने घर के आंगन में भी जला दे तो वहाँ पर उजाला सा हो जाता है। धुंधले से चेहरे हमें स्पष्ट नजर आने लगते हैं। कौन हमारे घर के पास आया है उसे हम देख पाते हैं, कौन घर से बाहर जाता है और हर एक बात स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यीशु ने भी उस अंधे व्यक्ति को स्पर्श किया और उसे चंगाई दी और यह वचन यीशु ने सिद्ध कर दिया कि मैं इस संसार की ज्योति बनकर आया हूँ। फिर देखते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आता है। वह वहीं पर नहीं रुकता। यीशु इस संसार की ज्योति बनकर आए हैं। ज्योति में बहुत सारी बातें स्पष्ट नजर आती है। उजाले में सब कुछ, रोशनी में हमें बहुत कुछ स्पष्ट नजर आता है। हमारा भविष्य भी दूर दूर तक हमें बहुत अच्छा सोचने पर मजबूर करता है और इसलिए वह अंधा व्यक्ति उसी गिरी स्थिति में नहीं रहता। अब उसे दृष्टिदान यीशु ने दिया तो वो उस स्थिति से यीशु ने उसे ऊपर उठाया। अब जिन्होंने उसे देखा वो बोलने लगे, अरे क्या ये वही है जो वहाँ बैठकर, फाटक पर बैठकर भीख मांगता था? किसी ने कहा, नहीं, यह वह नहीं, उसके जैसा ही कोई दूसरा है। इस प्रकार उनके आपस में उलझन पैदा हुई। जिन्होंने उसे देखा, यीशु ने उसे दृष्टिदान दिया और उसने भीख मांगना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ गया। एक ऊंचा स्थान यीशु ने उसे दे दिया और उस अंधेपन का वह अब फायदा नहीं उठाता या उसकी कमजोरी को यीशु ने दूर किया और वह यीशु के पीछे पीछे अब जा रहा है। इन तीन बातों को स्पष्ट रूप से हम समझे हमारे मनन चिंतन के लिए। एक तो वह अंधा था, दूसरा कि वह भिखारी था, तीसरा कि वो निस्सहाय था और दूसरों पर निर्भर रहता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो दृष्टि उससे मिल गई। अब वो अपने ईश्वर पर निर्भर है। वो ईश्वर को, यीशु को ही देखना चाहता है क्योंकि यीशु उसके जीवन में आए, उसे दृष्टिदान दिया। अब वो यीशु की और ईश्वर की महिमा प्रकट करना चाहता है। सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मेरी आंखें आ गई, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। दूसरा कि वह अपने जीवन में जिस परिस्थिति में नीचे सड़क किनारे बैठा था, तुच्छ माना जाता था, वहाँ से यीशु ने उसे ऊपर उठा लिया और अब वो नीचे सड़क पर नहीं बैठता बल्कि वो अपने बल पर और ईश्वरीय सामर्थ्य पर चल रहा है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे वह नौजवान है, अब वो सब कुछ करने में समर्थ है। कहाँ से समर्थ है? कहाँ से आई उसकी ताकत? कहाँ से आई उसकी शक्ति? कैसे इसने वह यह ठान लिया कि अब मैं, प्रभु ने ही उसे यह दिया है, वह सब कुछ कर सकता है। और इसी प्रकार
तीसरा कि अब वो उसकी इतनी दुर्दशा नहीं है कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाए, वो अब हाथ नहीं फैलाता बल्कि ईश्वर की स्तुति के लिए हाथ उठाता है और कहता है मेरा प्रभु महान है। ईश्वर ने सत्य ईश्वर ने महान कार्य कर दिए और अपना सामर्थ्य प्रकट किया। वही अंधा अब कहता है मैं ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं ईश्वर की महिमा करूँगा, मैं उसका गवाह बनूँगा। जहाँ जहाँ यीशु जाएंगे मैं आपके ही पीछे चलूँगा। यह उसने वचन लिया और उसने ठान लिया। यीशु वो कहता है यीशु मुझे अपने पीछे आने दीजिए। हे भाइयों और बहनों, हम भी जो वचन सुन रहे हैं, हमारी आत्मा में प्रभु की ज्योति भर जाए। हमारे जीवन, हमारे बंद आंखें और मन की आंखें जो अब तक बंद है, जैसे शिष्यों को भी यीशु सामने उनके बीच में से चलने पर भी, साथ में होने पर नहीं दिखाई दिए, वैसे कई बार हमारी बुद्धि भी मंद हो जाती है। वह यीशु के प्रकाश से खुल जाए और हम भी यीशु को देख पाए, अपने गिरी स्थिति से ऊपर उठ पाए। यीशु संसार की ज्योति हैं, उसे देखकर उसके पीछे पीछे चलकर ईश्वर की महिमा कर पाए। हालेलुया। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझे यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझे यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है।